स्टूडेंट्स, मैं संजीत सिंह पवार। मैं आज आपको क्लास 10th की फिजिक्स का जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले आपको लाइट के बारे में जानना होगा कि लाइट होती क्या है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या है। तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है। एंड when it fall on an object, it reflect from them and it enter our eyes, then we see that object. तो लाइट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट हमको क्या करती है? किसी चीज़ को देखने में हेल्प करती है। अगर लाइट ना होती तो आप इस संसार में, इस वर्ल्ड में यू कैन नॉट सी एनीथिंग। आप कुछ नहीं देख सकते थे। आप रात को, कभी रात को, बहुत रात हो, कहीं डार्क हो, वहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है, तो लाइट व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, उससे टकराती है, टकरा के जब आपकी आंखों पे आती है, तब आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो? यू कैन सी ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तब आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, और हमको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखो बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? दोज ऑब्जेक्ट विच हैव देयर एमिट देयर ओन लाइट। वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को क्या करते हैं? एमिट करते हैं, वो होते हैं आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सन, बल्ब, टॉर्च, और भी जैसे वैक्स, कैंडल, ये सारे आपके क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और दोज ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट ही नहीं होती। जब अपनी लाइट ही नहीं होगी तो एमिट क्या करेंगे? इसीलिए दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे टेबल है, मून है, चेयर है, कर्टन है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट आपके क्या होते हैं? जो जिन ऑब्जेक्ट में अपनी लाइट नहीं होती। और लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पर अपनी लाइट होती है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट में आपका फायर फ्लाइज भी आता है। ठीक है, जो जुगनू होता है वो भी आपका क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। देखो बच्चों, अब लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल कैसे करती है? लाइन प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, बोला जाता था। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो उसके सामने कोई भी अगर ओपेक ऑब्जेक्ट आता है, कैसा ऑब्जेक्ट आता है? ओपेक ऑब्जेक्ट, तो वो उसकी शेडो बना देती है। ठीक है, जैसे आप कहीं सन के सामने खड़े होते हो तो आपकी जो शेडो आपके बैक में पड़ जाती है। इसका मतलब लाइट कैसे आ रही थी? स्ट्रेट लाइन में आ रही थी। ठीक, उसके बाद लाइट का नेचर कैसा होता है? ठीक है, तो लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट का नेचर कैसा है? डुअल है। ठीक, देखो बच्चों, डुअल कैसा होता है? क्योंकि लाइट, देखो हमारे पास लाइट के नेचर को प्रूव करने के लिए दो थ्योरीज है। वी हैव टू थ्योरीज। वी हैव टू थ्योरीज। हमारे पास दो थ्योरी है। पहली है वेव थ्योरी, वेव थ्योरी, और दूसरी है पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, आपको ये यहाँ पढ़ना नहीं है, आपको बस थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है। वेव थ्योरीज का मतलब लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो किस में? वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। एक जगह से दूसरी जगह लाइट की किस में चलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चलती है। तो इस अगर वो लाइट वेव थ्योरी में आती है तो उसको इट इट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम। इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जबकि पार्टिकल थ्योरी क्या होती है? पार्टिकल थ्योरी में लाइट को ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको इसमें मीडियम की ज़रूरत होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, यहाँ ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इट इज़ अर्थ, ये अर्थ है, और ये क्या है? आपका सन है। ये क्या है? सन है। इसके चारों तरफ यहाँ, इसके बाद हमारी क्या है? एटमॉस्फेयर है। अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक, अब जो सन की लाइट है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करती है पहले, तो यहाँ तक ये एक वैक्यूम है और यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, आपका मटेरियल मीडियम नहीं है, तो लाइट यहाँ से भी यहाँ तक आ रही है। उसके बाद आपके किसके अंदर एंटर करती है, एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, तो यहाँ पर बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो लाइट देखो कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, वैक्यूम से होते हुए सीधा मीडियम के अंदर आ जाती है। तो ये यहाँ कोई मीडियम नहीं होता, ये मीडियम मतलब यहाँ वैक्यूम है, यहाँ पर किसी भी पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है लाइट को ट्रैवल करने के लिए। लेकिन जैसे ही अंदर आ जाती है लाइट को किसकी ज़रूरत पड़ती है, लाइट यहाँ पर पार्टिकल के थ्रू मूव करती है। ठीक है, तो हमारी लाइट है वो दोनों तरीके की थ्योरीज को क्या करती है, कैरी करती है। इसीलिए लाइट का जो नेचर होता है डुअल होता है। ठीक है, तो ऐसा होता क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया लाइट किस में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। और हमारे पास दो थ्योरी है, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो कुछ फिनोमिना जो होते हैं हमारे वो वेव थ्योरी से सॉल्व होते हैं और कुछ फिनोमिना हमारे पार्टिकल थ्योरी पे आते हैं। ठीक है, जैसे वेव थ्योरी पे कौन कौन से फिनोमिना है, वेव थ्योरी, इसको पहला फिनोमिना है वेव थ्योरी का डिफ्रैक्शन। पहला फिनोमेना है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। दूसरा फिनोमेना है आपका इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एंड थर्ड है आपका पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये आपका ये जो तीनों फिनोमिना है ये वेव थ्योरी से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। जबकि जो आपका जो अगला जो फिनोमिना है, जो जो फिनोमिना होते हैं वो पार्टिकल थ्योरी से होते हैं। तो पार्टिकल थ्योरी के पास कौन कौन सा आता है, पार्टिकल थ्योरी, इसमें पहला है आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और तीसरा कास्टिंग ऑफ शेडो, कास्टिंग ऑफ शेडो, ठीक है बच्चों, तो आप देखो इसमें हमारे पास पार्टिकल थ्योरी में तीन फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कास्टिंग ऑफ शेडो। जबकि हमारी वेव थ्योरी के पास भी तीन फिनोमिना है, कौन कौन से, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये इनको सॉल्व करती है। हमको इनमें से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है, कास्टिंग ऑफ शेडो, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज which fall on the surface of an object is called reflection of light। ठीक है, क्या होता है जब कोई लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, उससे टकरा के वापस आ जाती है, तो इसका मतलब जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम पे वापस आ गई, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या तो इसकी डेफिनेशन ये लिख देना बेटा, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर आप ये लिखोगे तो दूसरी भी होती है इसकी डेफिनेशन, आप लिख सकते हो बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो लाइट क्या हुई, किसी पे टकरा के वहाँ से बाउंस होके दोबारा वापस आ गई, तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रेज, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो साइनी सब्जेक्ट पे ज़्यादा होता है और डल सब्जेक्ट पे कम, डल ऑब्जेक्ट पे कम होता है और साइनी ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा होता है। एग्जांपल देखो, जैसे मिरर है आपके पास, ये कोई मिरर है, ठीक, आपने इस मिरर पे कोई लाइट भेजी, ये मिरर है, इस मिरर पे लाइट भेजी, तो ये लाइट क्या और इस पे फॉल हो रही है, तो लाइट फॉल ऑन द मिरर। ठीक है, लाइट फॉल ऑन मिरर, और यहाँ से जब इस पॉइंट पे टकराई, ये ओ पॉइंट लिया मैंने, इस पॉइंट पे टकराई, टकरा के वापस चली गई, दैट इज कॉल्ड लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर।
तो ये लाइट ऐसे करके आई, आपने एरो दिखाया अंदर की तरफ आई, फिर ये टकरा के वापस चली गई, तो ऐसे करके एरो दिखाएंगे। तो ये लाइट क्या हो रही है, ये इस पर फॉल हो रही है, ये यहाँ से वापस आ रही है, तो ये रिफ्लेक्शन है। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक। तो अगर ये स्मूथ सरफेस है, इधर आपने पॉलिश की है, इधर आपने वो कर दिया है इसको, तो इससे लाइट पार ना हो जाए, आपने उस मिरर पे क्या करा है, पेंट कर दिया, तो ये पॉलिश सरफेस हो गई। तो पॉलिश सरफेस पे क्या होती है, लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। और जो डल सरफेस होती है, जैसे आप कहीं पे शीशे लगाते हो, बहुत ज़्यादा चमक देते हैं, अगर वही लाइट अगर मकान पे पड़ती है तो आपकी आंखों पे इतनी रोशनी नहीं आती, ठीक है। तो दूसरा, सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। जो सिल्वर होता है, सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है। जो सिल्वर होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो जो आप पहले क्या करते थे, वो बनाते थे, मिरर बनाते थे, तो मिरर के पीछे पहले सिल्वर की कोटिंग होती थी, उसके बाद रेड पेंट लगा देते हैं, तो वो बेस्ट मिरर होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ आज जो कॉमनली यूज़ होता है, उस पर पीछे एल्युमिनियम की फॉइल होती है बच्चों, एल्युमिनियम की कोट चढ़ाते हैं, उसके ऊपर रेड पेंट चढ़ा देते हैं, तो वो वहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जो बेस्ट होता है वो सिल्वर ही होता है, ठीक है।